नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। शाइस्ता परवीन कहां है? ये सवाल सबके जहन में कौन रहा है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यूपी पुलिस न जाने कब से उसकी तलाश में है, उसके ऊपर इनाम घोषित कर रखा है, लेकिन अब तक ये नहीं पता लगा पाई है कि आखिर शाइस्ता परवीन कहां चली गई। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो इद्दत में है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अंडरग्राउंड हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर उसकी लोकेशन को यूपी पुलिस क्यों ट्रेस नहीं कर पा रही है। हालांकि इन सबके बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है। जी हां, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है शाइस्ता परवीन के खिलाफ, उसमें माफिया शाइस्ता परवीन लिखा गया है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाइस्ता परवीन की मुश्किलें आने वाले दिनों में किस तरह से बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो इनाम राशि है वो उस पर डबल कर दी गई है। अब उसे माफिया बना दिया गया है। ऐसे में उस पर जो शिकंजा है वो बहुत तेजी से कसता जा रहा है, और ऐसे में जब वो पकड़ में आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी उतनी तेजी से ही होगी। हो सकता है उसके लिए सबसे बेहतर अभी यही हो कि वो सरेंडर कर दे और उसके बाद उसको थोड़ी सी रियायत मिल जाए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो शार्प शूटर साबिर के साथ है। आप जानते ही हैं, साबिर पर 5 लाख का इनाम घोषित है। आरोप ये लग रहा है कि शाइस्ता परवीन और साबिर एक साथ हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन सरेंडर नहीं करेगी, बल्कि वो अपने पति, अपने लड़के, अपने देवर और जिस तरीके से उसका पूरा कुनबा खत्म हुआ है उसका बदला लेगी। तमाम तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल एक ही है कि शाइस्ता परवीन कहां है। दूसरा सवाल यह कि वो कब तक पकड़ में आएगी, लेकिन इनके जवाब किसी के पास नहीं है। आपको बता दें, 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ था, जिसमें अतीक, उसका परिवार और उसके गुर्गे नामजद हुए थे। एक एक करके योगी की पुलिस कार्रवाई कर रही है। अतीक और अशरफ को गोलियों से भून दिया गया। गोलीकांड में इनकी हत्या कर दी गई और इनकी मौत हो गई। उसके बाद अगर बात करें अतीक के लड़के असद की, जो इस पूरे केस में मुख्य आरोपी था, गुलाम की जिसने गोली चलाई थी, इन दोनों का एनकाउंटर हो चुका है। इसके अलावा उस्मान का भी एनकाउंटर हो चुका है, अरबाज का एनकाउंटर हो चुका है। पुलिस अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन शाइस्ता रातों रात कहां चली गई? देखिए, शाइस्ता परवीन वही है जो अतीक अहमद के लिए सीएम योगी से गुहार लगा रही थी, सीएम योगी की तारीफ करते हुए मीडिया को इंटरव्यूज दे रही थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शाइस्ता रातों रात गायब हो गई? बहरहाल, अब जिस तरीके से उसको माफिया घोषित किया गया है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।